गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन प्रायिकता के बारे में और ताशी गड्डी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स का अपने प्रायिकता के बारे में चर्चा करी थी और आपने सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन भी किए थे और पासों पर आधारित क्वेश्चन भी आपने किए थे। मैंने क्वेश्चन करवाए थे और वहाँ पर अपन प्रायिकता के बारे में भी सीखा था और प्रायिकता का फॉर्मूला देखा था, जो कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था बोर्ड एग्जाम से, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आज अपन ताशी गड्डी के बारे में सीखेंगे। एग्जाम में 3 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है। ताशी गड्डी आपको समझ में आ जाएगी। आज आप अच्छे से समझना और बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके आता है। सबसे पहले तो आपको ताशी गड्डी के बारे में क्या क्या सीखना है, धीरे धीरे मैं सिखा रहा हूँ, आपको सारी चीजें अभी याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए ताशी गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं और कितने लाल होते हैं, कितने काले होते हैं, कितने बादशाह, कितने बेगम, कितने गुलाम, कितने इक्के होते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा आज। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए टोटल ताशी गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। ये लिख रहा है ताश की पत्ते में टोटल कार्ड्स आपके कितने होते हैं? 52 होते हैं। और 52 में क्या होता है, 26 तो लाल पत्ते होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं। ये मैंने 2 भागों में बांट रखे हैं। टोटल पत्ते 52 होते हैं, जिसमें 26 लाल होते हैं और 26 क्या होते हैं आपके? काले होते हैं। ठीक है, टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल 26 काले। अब जो 26 है ये भी आपके 13 भागों में बटे रहते हैं। कैसे? जो आपके 26 लाल हैं वो 13 तो ईंट के होते हैं, 13 पान के, ऐसे 13 भागों में बटे हुए 26। तो पहले लाल में देख लेते हैं अपन। 26 तो लाल 26 जो लाल है उसमें 13 तो ईंट के होते हैं, 13 किसके होते हैं? पान के होते हैं। और ईंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? डायमंड्स कहते हैं। और पान को क्या कहते हैं? हार्ट्स कहते हैं। तो ईंट और पान तो लाल होती है, यह आपको याद रखनी है। 26 लाल पत्ते होते हैं, उसमें 13 ईंट के 13 पान के होते हैं। इधर चलते हैं अपन। काले पत्ते जो 26 होते हैं वो भी 13 के 2 भागों में बटे रहते हैं। इसमें जो काले होते हैं, हुकुम का पत्ता जो होता है वो भी काला होता है। 13 तो हुकुम के पत्ते होते हैं और 13 किसके होते हैं? चिड़ी के पत्ते होते हैं। एग्जाम में इसी क्वेश्चन पूछता है वो 3 मार्क्स में और आपको आज आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया? टोटल पत्ते 52 होते हैं, 26 लाल 26 काले। 26 में 13 बटे हुए रहते हैं। 13 तो किसके होते हैं आपके? ईंट के, 13 पान के। इधर 26 काले में 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें आपको यहाँ याद होना जरूरी है। इसके बाद क्या होता है इसमें, आपने देखा होगा किंग होता है, उसमें बादशाह भी होती है, बेगम भी होती है, गुलाम भी होता है, इक्का भी होता है। अब जो बादशाह होता है, किंग होता है, एक किंग इसके पास होता है। ठीक, एक ही किंग इसके पास होता है और एक किंग हुकुम के पास होता है और एक किंग इसके पास होता है। तो पूरी ताशी गड्डी में कितने किंग हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो पूरी ताशी गड्डी में टोटल 4 किंग होते हैं, मतलब 4 बादशाह होते हैं। सेम ये प्रोसेस बेगम के लिए भी है। एक बेगम इसके पास होती है, एक बेगम इसके पास होती है, एक बेगम इसके पास होती है और एक बेगम इसके पास होती है। ऐसे कुल मिलाकर कितनी बेगम हो गई? 4। तो टोटल ताश की गड्डी में टोटल 4 क्या होती है आपकी? बेगम होती है। 4 बादशाह 4 बेगम होती है। सेम गुलाम की भी बारी है, जेठ की भी। एक गुलाम इसके पास, एक गुलाम इसके पास, एक गुलाम इसके पास, एक गुलाम इसके पास। तो टोटल कितने गुलाम हो गए? 4 गुलाम हो गए। सेम ये प्रोसेस आपकी इक्के के लिए भी है। एक इक्का इसके पास, एक इक्का इसके पास, एक इक्का इसके पास, एक इक्का। तो टोटल ताशी गड्डी में 4 इक्का होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बात समझ में आई? टोटल पत्ते 52, 26 लाल 26 काले। लाल में क्या होता है? ईंट और पान, 13 ईंट के 13 पान के। और काले में 13 हुकुम के पत्ते 13 चिड़ी के पत्ते। ठीक है, अब सब में एक एक बटा हुआ रहता है। 4 बादशाह 4 गुलाम 4 बेगम 4 इक्का होती है। 4 बादशाह 4 बेगम 4 गुलाम 4 इक्के। टोटल ताशी गड्डी में 4 बादशाह 4 बेगम 4 गुलाम 4 इक्के। और फेस कार्ड जिसमें आपका चेहरा नजर आते हैं टोटल कितने होते हैं आपके? 12 होते हैं। तो ये ताशी गड्डी आपने सीखी और ताशी गड्डी में टोटल पत्ते आपके 52 होते हैं। फिर से आपको मैं याद करा दूं, आप लिख कर इसको याद करना। क्या? 26 लाल 26 क्या होते हैं? काले। लाल में 13 भागों में बटे रहते हैं, 13 ईंट के 13 पान के। कालों में 13 हुकुम के पत्ते 13 चिड़ी के पत्ते। ठीक है, 4 बादशाह 4 बेगम 4 गुलाम और 4 इक्का होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं आपके? 12। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा करता है आपसे?
एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्या कहते हैं आपसे, एक ताशी गड्डी 52 पत्तों, ठीक है, 52 पत्तों की ताशी गड्डी को मैंने अच्छी तरह से फेंटा गया, ठीक, अच्छी तरह से फेंटने के बाद उसमें से मैंने एक पत्ता यादृच्छिक निकाला, उस पत्ते की क्या प्रायिकता है। पहला पॉइंट आपसे कह देगा लाल रंग के पत्ता होने की प्रायिकता, तो लाल रंग के पत्ते में इधर जाऊं, काले रंग की बात करें तो इधर जाऊंगा, ठीक है। अब आपसे कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग की बेगम, ये भी क्वेश्चन कर लेता है। यदि एग्जाम में कुल बादशाह की बात करें तो 4 है, लेकिन लाल रंग के बादशाह की बात करते तो कितने हैं, 2 है। काले रंग के बादशाह की बात करते तो कितने हैं, 2 है। और टोटल बादशाह की बात करते तो कितने हैं, 4, ठीक है। इसी प्रकार बेगम की बात कर ले तो इसमें भी 2 कलर है, 2 बेगम तो लाल रंग की होती है, 2 बेगम काले रंग की होती है। तो एग्जाम में लाल रंग की बेगम की बात करते तो कितनी आएगी, 2। ऐसे सेम प्रोसेस आपके गुलाम के लिए भी है, लाल रंग के गुलाम कितने, 2 होते हैं, और काले रंग के गुलाम कितने होते हैं, 2 होते हैं, और इनके भी सेम प्रोसेस ऐसे हैं। तो आपने ताशी गड्डी के बारे में सीखा, आइए इसके बारे में अपन क्वेश्चन करना सीखेंगे। आइए अब अपन ताशी गड्डी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, आपने ये क्वेश्चन कर लेना। इस साल यदि एग्जाम में भी आ जाए, हर साल एग्जाम में दे देता है वो 3 नंबर में आपके। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, 52 पत्ते की ताशी गड्डी को मैंने अच्छी तरह से फेंटा गया, उसमें से आपने एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। अलग अलग पॉइंट बनाकर मैंने आपको दे दिया। पहला पॉइंट आपको दे रखा है, जो मैंने एक पत्ता निकाला उसके काले रंग के पत्ते होने की प्रायिकता बताओ। दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया आपसे बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। तीसरा पॉइंट क्या है, लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता बताओ। चौथा पॉइंट इक्का होने की प्रायिकता बताओ। पांचवा पॉइंट इक्का नहीं होने की प्रायिकता बताओ। छठा पॉइंट हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। ये 6 के 6 क्वेश्चन करेंगे आपने। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपका वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम में ले जाएगा, और वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आपको याद होना जरूरी है। तो आपका पहला पॉइंट अपन सॉल्यूशन करते हैं, काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता निकालते हैं। काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। सबको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अब देखते हैं, आपको 2 चीजों की आवश्यकता है, एक तो कुल परिणाम की, एक अनुकूल परिणाम की। तो आपको सबको पता है टोटल कुल पत्ते कितने होते हैं आपके ताशी गड्डी में, कुल पत्ते होते हैं बेटा 52 होते हैं, ठीक है। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, काले रंग के पत्ते आप सबको मैंने सिखाया था 26 ही काले होते हैं और 26 ही क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो आपका कुल परिणाम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और अनुकूल परिणाम मतलब काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो आपकी प्रायिकता ये तो 26 से एक बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो किसी भी ताशी गड्डी में से मैं यदि एक पत्ता निकालूं तो उसके काले रंग के होने की प्रायिकता कितनी आएगी आपकी, 1/2 आ गई। कुल परिणाम तो हमेशा आपके 52 ही लिखना है, क्योंकि टोटल पत्ते में आपके कितने पत्ते हैं, 52 है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। क्या होने की, बादशाह होने की प्रायिकता, ठीक है। वही आपको फॉर्मूला यूज करना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नीचे आपके कुल परिणाम तो कितने आ जाएंगे, 52 आ जाएगा, क्योंकि कुल पत्ते आपके कितने हैं, 52। अब देखने बादशाह, मैंने पढ़ाया अभी बादशाह कितने होते हैं, 4 बादशाह होते हैं टोटल गड्डी में, 4 ही बादशाह, 4 ही बेगम, 4 ही गुलाम, 4 ही के होते हैं। तो अनुकूल परिणाम आपके कितने आ जाएंगे, ऊपर 4 आ जाएंगे। तो 4 से 2 कितनी बार कट जाएगा, 1 बार, और 4 से आपका 13 बार कट जाएगा। तो बादशाह होने की प्रायिकता आपकी कितनी आ गई, 1/13। इस तरह से आपने दूसरा भी सोल्व कर लिया। आइए तीसरे के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा आपसे कह दिया, यहाँ कंफ्यूजन करेगा आपको, बताओ लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता, ठीक, लाल रंग का गुलाम। सर आपने बताया कि गुलाम टोटल 13 होते हैं, गुलाम 4 होते हैं, ठीक है। गड्डी में टोटल गुलाम कितने होते हैं, 4 होते हैं। पे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम अपन फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल पत्ते कितने आपके, 52। अब गुलाम गुलाम की केवल बात करता ना हो तो ऊपर में क्या लिख देता, 4/52, क्योंकि टोटल
गुलाम कितने होते हैं आपके 4, लेकिन यहाँ पर आपसे बात कर ली लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं आपके 2 होते हैं, और काले रंग के भी गुलाम कितने होते हैं आपके 2 होते हैं। यदि एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ ले लाल रंग के गुलाम तो 2/52 आपका आंसर आ जाएगा। यदि केवल गुलाम की बात करें तो 4/52 आपका आंसर आएगा। तो पूरी गड्डी में लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं आपके 2 होते हैं, तो ऊपर तो 2 आगे, 2 से 2 कितनी बार 1 बार, और 2 से 52 कितनी बार 26 बार। इस तरह से लाल रंग के गुलाम होने की प्रायिकता आपकी कितनी आ गई 1/26 आ गई। ऐसे चौथा पॉइंट आपका सोल्व करते हैं अपन। क्या कह रहा है, इक्का होने की प्रायिकता बता भैया। ठीक है, बता दूंगा मैं इक्का होने की प्रायिकता। सर ने बताया नीचे तो कुल परिणाम आपका आएगा, कुल परिणाम तो आपका 52 है। क्या है 52, लेकिन इक्का मैंने बताया इक्के कितने होते हैं टोटल 4 होते हैं। क्या होते हैं 4, तो आपके अनुकूल परिणाम ऊपर क्या आ जाएगा 4, 4 से 4 कितने बार कट जाएगा 1 बार, और 4 से 52 कितने बार कट जाएगा 13 बार। तो इक्का होने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/13। लेकिन लाल रंग के इक्के की बात कर लेता तो 2 लिखता, और काले रंग के इक्के की बात कर लेता तो 2 लिखता, और टोटल इक्के की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखने हैं 4। अब ऐसे आपसे उसने क्या पूछ लिया, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता तो मैंने पहली वीडियो में आपको सिखाया, किसी भी घटना या घटित नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो किसी भी घटना या घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, तो 1 में से किसको माइनस कर देंगे, इक्का होने की प्रायिकता को यदि आप 1 में से माइनस कर दोगे तो आपकी इक्का नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो पांचवा पॉइंट आपका क्या है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस इक्का होने की प्रायिकता कर देंगे। तो इक्का होने की प्रायिकता कितनी है आपके पास 1/13 है। आपने एलसीएम लिया तो कितना आ गया आपके पास 13, 13 एकम 13, और माइनस 13 13 कट गया बचा 1, तो 12/13। तो आपकी इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या हो गई 12/13। नहीं होने की कह दे तो 1 माइनस होने की कर देना एग्जाम में। लास्ट पॉइंट आपका बच रहा है हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। तो आप सभी को पता है हुक्म का पत्ता कितने होते हैं 13 हुक्म के पत्ते होते हैं, 13 ही चिड़ी के होते हैं, 13 ही पान के होते हैं। ठीक है, और गुलाम 4, 4 ही बादशाह, 4 ही बेगम, 4 ही का। लाल रंग के गुलाम की बात करें तो 2, काले रंग के गुलाम की बात करें तो भी 2, और टोटल गुलाम की बात करें तो 4। ठीक है, हुक्म का पत्ता कितने होते हैं 13। लास्ट अपन सोल्व करते हैं हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नीचे कुल परिणाम तो आपके 52 आएगा ही आएगा। ठीक, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं, 13 से कितनी बार 1 बार, और 13 से ये 4 बार। तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/4। इस तरह से अपन ताशी गड्ढे पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपके वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और आपको ये आना ही चाहिए। आपको मैंने सिखा दिया टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काला होते हैं, उसमें 13 13 बटे हुए रहते हैं, वो आप देख लेना वीडियो में। और आपको 4 ही बादशाह होते हैं, 4 ही बेगम होती है, 4 ही गुलाम होते हैं, 4 ही के होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। लाल रंग के अलग होते हैं, काले रंग के 2 2 बटे हुए होते रहते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है